कोरोना के बाद अब बच्चों के वापस से कमर कसने का वक्त आ चुका है। यानी कि बहुत आराम से जो कोविड के दौरान मौज मस्ती का समय कटा है वो अब खत्म हो रहा है। यूपी में कोविड के बाद पहली बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में गौरांश श्रीवास्तव। दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी परीक्षा कहे जाने वाले यूपी बोर्ड के एग्जाम अब शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें कुल 51,92,689 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं गुरुवार को एक साथ शुरू होंगी। अगर इसके स्केड्यूल की बात कर ली जाए तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की ही परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेंगी। आपको बता दें कि इस बार हाई स्कूल में 15,53,198 छात्र और 12,28,456 छात्राएं परीक्षा देंगी। वहीं इंटरमीडिएट में 13,24,200 छात्र और 10,86,835 छात्राएं इम्तिहान देंगी। कुल 51,92,689 परीक्षार्थी इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए कुल 8,373 केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने 861 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और 254 केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। बता दें कि संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं को दुनिया की सबसे बड़े पैमाने पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा माना जाता है। वहीं जब हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आराधना मिश्रा से तैयारियों को लेकर सवाल किया तो सुनिए क्या कुछ बोली वो। इस बार लगभग 8,373 परीक्षा केंद्र हैं और उसमें 1,37,000 से ज्यादा हमारे परीक्षा कक्ष हैं। प्रत्येक कक्ष में हमने 2 कैमरा लगाए हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगाया है, हाई स्पीड इंटरनेट लगाया है। जहाँ पे हमारे प्रश्न पत्र स्टोर्ड है और जहाँ उत्तर पुस्तिकाएं स्टोर्ड है वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए हैं और उन सब को हमने कनेक्ट किया है जिले पर एक कंट्रोल रूम से और एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम चल रहा है, जहाँ से जितने हमारे लगभग 3 लाख कैमरे हैं उनको सबको वॉच किया जा सकता है। एक एक बच्चे पे एक एक एक्टिविटी पे हमारा वॉच है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल को लेकर बहुत खबरें सामने आती हैं तो उनका क्या जवाब था वो भी आप सुन लीजिए। जो पहले जिस प्रकार की नकलों की नकल करने की शिकायतें आती थी उसमें सामूहिक नकल की तो पिछली बार एक भी शिकायत नहीं आई। इंडिविजुअल तौर पे अगर एक आध बच्चे इधर उधर देख रहे हैं उनको हम लोग ने कैमरे से देख लिया और वहां पे उनको दूर कर दिया, उनको नकल की अवसर समाप्त कर दिया। तीसरी प्रकार से जो नकल की एक शिकायत आई थी पेपर वायरल होने के लिए, उसमें भी हम लोग ने देखा कि वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए लोगों ने फेक प्रश्न पत्र और फेक आंसर शीट्स सर्कुलेट करी, जिससे कंफ्यूजन हुआ, भ्रमित हुए लोग और एक छवि बिगाड़ने के लिए ये सब किया गया। उसको जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और हम लोग ने उसको देखा तो उसमें सब बेबुनियाद निकला। साथ ही बात कर ली जाए गौतम बुद्ध नगर की तो यहाँ भी परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से कमर कस ली गई है। वहां के डीएम से जानिए कि कितना तैयार है यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए नोएडा। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 58 परीक्षा केंद्र होगी और लगभग 38,000 परीक्षार्थी है जो बोर्ड परीक्षा में भाग लेंगे। 11 सेक्टर्स और 6 जोन्स में बांटा गया है और समस्त केंद्रों में बाहरी केंद्र व्यवस्थापकों की व्यवस्था रहेगी। साथ ही में स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था रहेगी। प्रश्न पत्रिका क्वेश्चन पेपर जहां रखी गई है वहां 24 घंटे की सीसी कैमरा तथा फोर्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही में जो रैंडमाइजेशन के माध्यम से जो इन्विजिलेटर्स है, कक्ष निरीक्षक है, उनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक केंद्र के प्रत्येक रूम्स को जो जहां परीक्षार्थी बैठेंगे उस पर निगरानी रखी जा रही है। प्रत्येक रूम में सीसी कैमरा रहेगी विद वॉइस रिकॉर्डर। नकल विहीन, पारदर्शिता और शुचिता पूर्ण परीक्षा करने के लिए प्रशासन तथा शासन कटिबद्ध है। इसी दिशा में समस्त व्यवस्थाएं की गई है। तो अब बारी आ गई है कि कोरोना से उबर कर वापस से आम जिंदगी की शुरुआत की जाए और इसी के तहत एक बार फिर से कोरोना के बाद पहली बार यूपी बोर्ड के एग्जाम्स होने जा रहे हैं। आपकी तैयारियां कितनी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें यूपी तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।